दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के प्यारे यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसे आप जानते हैं यहाँ साइंस का अभी सीरीज चल रहा है, उसमें पहले SPD से क्यूज कराने का कोशिश कर रहे हैं। बताइएगा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? प्लेसेंटा सही है। इनमें से मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है किस में? ठीक है, हाइड्रा में। बताइएगा ह्यूक्टर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा वर्ग में सही है। जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जीवाणु किस में आता है? मोनेरा वर्ग में। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? 32 गो तत्व मौजूद हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? ठीक है, समूह कहलाता है। बताइएगा एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटा बनेगा। ठीक है, बताइएगा किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के अनुसार। बताइए अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? बाइनरी फिजन द्विविखंडन द्वारा। ठीक है, बताइएगा ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है या नहीं? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बताइए एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी होती है? एक व्यक्ति की 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर? एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की लंबी होती है। बताइएगा लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है किससे प्राप्त? ठीक है, लाइकेन से। बताइए एवोगाड्रो संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? 6.022 निरूपित मतलब उसका n का पावर n0 नीचे 0 लिखा जाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु तत्व कौन सा है? ठीक है, हाइड्रोजन। बताइएगा रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है किस मतलब आवृत्ति आयाम में देना है किससे बढ़ती है? आयाम से। आयाम बढ़ने से बढ़ती है, आयाम घटने से घटती है। बताइए कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं कर सकता है? दबाव। बताइएगा प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ठीक है, परावर्तन के कारण। बताइएगा ऑक्सीजन के अणु में होता है कैसा बंधन होता है? ऑक्सीजन के अणु में ठीक है द्वि बॉन्ड होता है मतलब डबल बॉन्ड होता है। बताइएगा फेनोप्थलीन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है कैसा दिखाई देता है? जब फेनोप्थलीन को सिरके में जलने पर कैसा दिखाई देता है? रंगहीन हो जाता है। बताइएगा कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? कमरा के ताप पर? पारा। ठीक है, बताइए अधातु में बोरोमीन। बताइएगा सोडियम धातु डैश में संग्रहित किया जाता है किस में? ठीक है, केरोसिन में। बताइएगा जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है? नियमित परावर्तन की घटना। बताइएगा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, वेग। बताइएगा वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं? 10। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति और समय के बीच। बताइएगा डैश को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किसको? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए एल्काइन का सूत्र बताइएगा -2। बताइए कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? अदरक। बताइएगा धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसके लंबाई का समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। बताइएगा बल का इकाई क्या होता है? ठीक है, न्यूटन। बताइए किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? हेलोफाइटा। बताइए जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी। बताइए किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार के वृक्ष में। बताइए किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण। बताइएगा प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। बताइए किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग के। बताइएगा वेग और समय के बीच
संबंध दर्शाने वाला समीकरण। ठीक है, V बराबर U प्लस AT। बता मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है? यकृत से। बताएगा धातुकर्म एक प्रक्रिया है, क्या होता है धातुकर्म प्रक्रिया में? X से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं। बताएगा आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है गुणसूत्र को। बताएगा उत्कृष्ट गैस किस समूह में है? 18 में। जंग का सूत्र बताइएगा। Fe2O3। ठीक है, XH2O। बताएगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस। जंतुओं का बड़ा समूह कौन होता है? सबसे बड़ा समूह। ठीक है, अर्थोपरा। बताएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, बताइएगा नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। बताया पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है? ऑप्शनेबल है, क्रिप्टॉन दिया है। बताया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, नाभिकीय संलयन। बताया वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। बताया गैस की मात्रा व्युत्क्रमणापाती होता है किसके? दाब के। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, गतिज ऊर्जा। बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? सातवां तत्व केवल 7 तत्व है पहला में। बताया किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है, कौन सा विकिरण? अवरक्त विकिरण। बताइएगा उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। बताइएगा लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन एवं एमाइलेज। बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ठीक है, भोजन का सम्मेलन। बताइएगा द्रव्यमान गुने त्वरण किसके बराबर होता है? बल Ma। बताइएगा कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। बताइएगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। बताइएगा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कौन सा? कोयला। संभारिक में क्या होता है? किसकी संख्या समान? ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान या नाभिक की संख्या समान होती है। P+N होता है नाभिक। बताइएगा जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, शून्य हो जाएगा। स्पीडी हो गया दोस्तों। अब साइंस यूथ का जो बुक था उससे फिजिक्स देख रहे हैं। बताइएगा प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तीव्रता। बताइए एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता? ठीक है, टोन कहा जाता है। बताइएगा चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक। ठीक है, प्रस्रव्य तरंग। बताइएगा रिक्त स्थानों में, ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, सुनिएगा, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? आयाम। लाउडनेस या सॉफ्टनेस को आयाम करता है। बताइएगा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। बताइएगा जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। पिच। तारतम्य।
बताइएगा, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, हमें डैश प्रदान करती है। ऑप्शन सुनिएगा, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन, संगीत। ठीक है, ध्वनि का संवेदन। बताइएगा, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वे उच्च आवृत्ति तरंग होते हैं, उनका उपयोग उद्योगों और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं, दोषपूर्ण स्थानों में अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जाता है। कौन सा गलत पूछ रहे हैं? डी गलत है, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है, यही गलत है। बताइएगा, एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 17 मीटर होना चाहिए। बताइएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। बताइएगा, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के, ये न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिए। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है, प्रतिध्वनि स्थान, अपवर्तन, परावर्तन, प्रतिध्वनि। ठीक, प्रतिध्वनि होता है। बताया, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? फाइबर बोर्ड से। बताइएगा, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, किसके कारण? परावर्तन के कारण। बताएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10, 0.1 सेकेंड। बताइएगा, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। बताइएगा, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 1/10, 0.1 सेकंड तक। बताइएगा, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। बताइए, एक ध्वनि अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है, इसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिंग फॉर्क इसे कहा जाता है। बताइएगा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 17 मीटर होनी चाहिए। बताइएगा, इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतर आभास होती है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। बताइएगा, एक सभागार में ध्वनि का सत्यापित ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुरणन। बताइए, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है, किसके कारण? विवर्तन के कारण सुनाई देती है। बताइएगा, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। पानी के नीचे, हवा में, जमीन पर, अंतरिक्ष में। ठीक है, पानी के नीचे। बताइएगा, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार का। अधोजल मतलब जल के अंदर। बताया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से है। बताया, सोनार का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताइएगा, संक्षिप्त सोनार का हो गया। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? हवाई जहाज़ों की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयान की ध्वनि, पिच, पानी के अंदर और मौजूद दूरियों की दिशा और गति। ठीक है, बताइएगा, शब्द रडार का किससे व्युत्पन्न हुआ? रडार का फुल फॉर्म बताइएगा।
ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बताइएगा इसका आविष्कार कब हुआ था रडार का? 1922 में। कौन किए थे? टेलर एवं लियोंग यंग ने। ठीक है, बताइएगा सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण, कौन सा उपकरण लगा रहता सोनार में? कौन सा उपकरण लगा रहता है जिसके कारण वह पता लगा लेता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब लाइट कर ले सा, लाइट आज आगे देखिए ना, बताइए ना, अपनी मोरल होगा। बताइएगा जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी। बताइएगा जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? परभासी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? किससे? पराकिरणन से। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइएगा इसकी तरंग दैर्घ्य कितना से कितना तक होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। बताइएगा जल में प्रकाश की चाल? ठीक है, 2.25 × 10⁸ लाख। बताइएगा कांच में 2 लाख। बताइएगा तारपीन के तेल में? नहीं, नाइलॉन के में होता है। 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बताइए प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। बताइएगा प्रकाश डैश में संचरित होता है? क्षैतिज रेखा में, वक्र रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में, सीधी रेखा में? ठीक है, सीधी रेखा में होता है। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। कौन सी वस्तु आती है? अपारदर्शी, अपारदर्शी, प्रकाशमान, पारभासी। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु जब आ जाएगा तो छाया का निर्माण होगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। बताया क्वांटम की ऊर्जा मैक्स प्लैंक के अनुसार क्या होती है? हाँ, एच भी होता है, ई बराबर होता है ऊर्जा, ई बराबर एनर्जी बराबर एच भी होता है। बताया प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण है। बताएगा ऐसी वस्तु है जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। बताइएगा किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बताएगा वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है वह, ठीक है, चमकदार वस्तुएं कहलाती है या प्रतिदीप। सही है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि घास हरा रंग को परावर्तित कर देता है, बाकी सब रंग को अवशोषित कर देता है। क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों तक परावर्तित कर देती है। बताइएगा किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 में प्रकाश की गति को मापा था। बताइएगा अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बताइए एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचक 1.5 है, मतलब 1.5 है, में प्रकाश की गति कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। बताया प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा कर सकते हैं? निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक। तारपीन तेल में बताएगा प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल और तारपीन तेल में सेम होता नहीं, जल में सवा 2 हो जाता है। रॉक साल्ट में बताइएगा
ठीक है, एक नाइलॉन और रॉक साल्ट में एक ही चाल होता है। 1.96 × 10⁻8 8 मीटर मीटर पर सेकेंड होता है। बताया किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्रकाश के घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिजिक्स ख़त्म हो गया था दोस्तों। अब केमिस्ट्री में देखते हैं जो होमवर्क मिला था उससे। बताइएगा लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा लिटमस निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? स्टार्च पेपर, फिनप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस। ठीक है, स्टार्च पेपर नहीं है। बताइए एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? ठीक है, 7 से कम होगा। बताइएगा पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है? ठीक है, क्षार का होता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, धोबन सोडा। सिरका। बताइएगा उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता? ठीक है, 7 से अधिक होगा। बताइएगा जब लिटमस को बोडेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है, गुलाबी, नीला, नारंगी, लाल। नीला हो जाता है। बताइएगा सूक्ष्म लिटमस पेपर पर सूक्ष्म HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, कोई क्रिया नहीं होती। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गुलाब, साबुन, लौंग, हल्दी। लौंग हो जाएगा। बताइएगा जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षार सूचक, घरान सूचक, प्राकृतिक सूचक। क्या दे रहे हैं? घरान सूचक, ऑल्फैक्टरी सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? घरान सूचक। बताइएगा मिथाइल ऑरेंज डैश होता है? अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। बताइएगा जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। बताइएगा लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है? किससे? ठीक है, लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। बताइएगा निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? ठीक है, बैंगनी होता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। ठीक है, लाइकेन से निकाला जाता है। बताइए यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल डैश रंग के होते हैं? किस रंग के हो जाते हैं? नीले रंग के। बताया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। बताइएगा डैश का उपयोग कर दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है? किसका उपयोग कर? सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर, मतलब वही लाइकेन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। बताइएगा जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन सुनिएगा, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। ठीक है, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। बताया सूक्ष्म HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होता है? उसका रंग नहीं बदलेगा। सूक्ष्म कुछ भी हाँ नहीं बदलता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। बताएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? ठीक है, उभयधर्मी होता है। बताएगा डैश उभयधर्मी प्रकृति का स्रोत है? सुनिएगा SO2, CaO, N2O, ZnO। ठीक है, ZnO। बताइएगा इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? जिंक, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और जिंक भी है। बताइएगा। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी हो
अब केमिस्ट्री समाप्त कर दिया गया है, जो दो होमवर्क दिया गया था दोस्तों। अब बायो देखते हैं। बताइएगा बायोलॉजी में मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से अस्तारित नहीं होता है? त्वचा, मुख, वृक्क नलिकाएं, गरसिका। क्या? वृक्क नलिकाएं। ठीक है, बताया। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। निस्पंदन द्वारा, अवशोषण द्वारा, परासरण द्वारा, एंजाइमी क्रिया द्वारा। परासरण द्वारा। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को परासरण द्वारा निकाला जाता है। बताएगा मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या? मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत नहीं करता। बताइएगा मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। वृक्क, मूत्र, ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। ठीक है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। बताया कृत्रिम किरनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस। बताइएगा शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित उत्तक मौजूद नहीं होता है? उपस्थित उत्तक मौजूद नहीं होता है कौन अंग में? नाक में, कान में, कंठ में, वृक्क में। ठीक है, वृक्क में नहीं होता है। बताइएगा मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? अग्नाशय, फेफड़ा, यकृत में। ठीक है, यकृत में होता है यूरिया चक्र। बताइएगा बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? किडनी में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट मानव शरीर के वृक्क में स्थित होता है। बताया मूत्र में पानी की मात्रा कितना होता है? ठीक है, 90 से 95% होता है। बताइएगा मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र बनता है मनुष्य के शरीर में? 1.5 लीटर। बताइएगा इसमें यूरिया का परसेंटेज 2 से 2.5% रहता है। ठीक है, बताइए यूरिक अम्ल 2%। और यूरिक अम्ल 0.3% पाया जाता है। लवण 2% पाया जाता है। बताइएगा सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 10 लीटर प्रतिदिन होता है। 160 लीटर, 150 लीटर, 130, 180। क्या दे रहे हैं? 180 लीटर। ठीक है, बताइएगा निम्न में से किस में उपस्थिति मौजूद नहीं होता? कंठ। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है। बताइएगा मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? अस्थि मज्जा में, गर्भाशय में, यकृत में, वृक्क में। ग्लोमेरुलस कहा जाता है उसको इंग्लिश में। एक वृक्क में पाया जाता है। बताइएगा अपोहन की जो डायलिसिस की क्रिया किया जाता है यह किससे संबंधित है? ठीक है, वृक्क से संबंधित है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? क्रिएटिनिन, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अवशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशी चयापचय से पैदा होता है और गुर्दे से निकलता है उसे क्रिएटिन के नाम से जाना जाता है। बताइएगा बोमेन संपुट डैश को ढके रहते हैं? किसको ढके रहती है? कोशिका गुच्छ को किडनी में पाया जाता है। बताइएगा एक व्यक्ति मानव मूत्र में डैश होता है? 85% जल, 95% जल। ठीक है, 95% जल होता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? मूत्रमार्ग, श्वसनिका, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। श्वसनिका, सांस उससे लिया जाता। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन
तंत्र का उदाहरण नहीं है? संग्रहिका, नलिका, कोशिका गुच्छ, वुमेन कैप्सूल, श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका। बताइएगा किडनी खराब होने का इलाज करते समय किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है यह प्रक्रिया? ठीक है, डायलिसिस। बताइएगा डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। गुर्दा मतलब किडनी, कृत्रिम गुर्दा को काम करने में। बताया प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु। बताया एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्पन्न करता है। कितना ml? 1000 से 2000 लीटर ml तक, 1 से 2 ml तक। बताइएगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यकृत में। बताइएगा डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? ठीक है, यकृत होगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, वीना कावा। गुर्दे की धमनी। बताया गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। लीवर, हृदय, बड़ी आंत, त्वचा। लीवर। नेफ्रॉन बताइएगा संबंध है किससे? ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है नेफ्रॉन, किडनी से संबंधित है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गुर्दा, गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। गर्भाशय नहीं है उत्सर्जन का। बताइएगा शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। बताया नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा होता है? किसके साथ? जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी। ठीक है, गुर्दा के साथ। बताया कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ठीक है, गुर्दा का। बताएगा डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? किडनी से। बताएगा डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी का डैश खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है। बताएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। बताइएगा वाश डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। अंडकोश, विसरण, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि से। ठीक है, मूत्राशय से। बताइएगा हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर वही होगा। ठीक है, अब इस साइंस युथ बुक को समाप्त कर दिया गया था। जितना होमवर्क दिया गया था वह करवा दिया गया है। अब हम करंट देखते हैं। जिसमें दिया गया था 462 नंबर से ऑब्जेक्टिव चल रहा है 466 तक, आज देखा जाएगा 70 तक। शुरू करते हैं। बताइएगा भारतीय वायुसेना कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यों परीक्षण किया है? आगरा में। बताइएगा भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, पी श्याम निखिल। बताइएगा 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि में। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया गया है? ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। बताया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, 25 मई को। बताया विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, रॉटरडैम, नीदरलैंड में। बताइएगा CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, बताएगा 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे कमाओ योजना चालू किए हैं? क्या दे रहे हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बताइए 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित
माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। बताया विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान में। बताया हाल ही में खबरों में रहा चाबाहार बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, ईरान। बताया पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? ठीक है, अमन सहरावत। बताया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले कौन बने हैं? किस राज्य से? ठीक है, कामी रीता शेरपा। बताएगा भारत फ्रांस युद्ध सैन्याभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय में। बताएगा हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य शुरू किया? ठीक है, मणिपुर। बताया भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई थी? ठीक है, 5 मई। बताया इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? 23। बताइएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बताइएगा वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को। बताइएगा 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अस्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? एड ड्वाइट। बताइएगा 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। बताइएगा विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। बताया हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृत मंत्रालय। बताया हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे? यक्षगान। बताइएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, यूएई में हो रहा है। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन थे? ठीक है, जॉनिक सिनर। किस देश के हैं यह? ठीक है, इटली के हैं। बताया महिला एकल विजेता एरिना सबलेंका किस देश के हैं? बेलारूस के। बताएगा फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता इग्गा स्वितेक किस देश की है यह? पोलैंड का। बताएगा अमेरिकी में पुरुष एकल विजेता जानिक सिनर। बताइएगा महिला में आरियाना सबलेंका बेलारूस की है। देखिए ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकी दोनों जीते हैं, सेम है, जीतने वाले दोनों में सेम है। बताइएगा विलम्बडन में महिला एकल विजेता कौन है? बोरा क्रेजिकोवा किस देश के हैं यह? ठीक है, गणराज्य का। बताइएगा T20 वर्ल्ड कप में मेजबान देश कौन था 2024 वाला? हाँ ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। बताएगा इसमें सर्वाधिक रन कौन बनाए थे? पूरा ऑल ओवर। हाँ गुरबाज बनाए थे, रहमानुल्लाह गुरबाज। बताइएगा सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अर्शदीप सिंह। T20 में है हम। बताइएगा 17 को विकेट, 2 था फजरुल फारूकी, एगो था, ये दोनों का 17-17 था। बताइएगा T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज? ठीक है, रोहित शर्मा है। बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा? ठीक है, भारत और श्रीलंका में होगा। बताइएगा 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। बताइएगा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? ठीक है, गोवा में। इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, मोगा था। बताइएगा 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में। इसका शुभंकर ठीक है, वीर मंगाई है। बताइएगा 33वां पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ है, इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, फ्रिजियन कैप। बताया इसका थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। बताइएगा इसमें नीरज चोपड़ा ने
रजत पदक जीते थे भाला फेंकने में, कितना मीटर भाला फेंके थे? ठीक है, 89.45 मीटर। बताइएगा स्वप्निल कुशल कौन सा पदक जीते थे, यह किस खेल से संबंधित है? राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, राइफल 3 से है, राइफल मतलब शूटिंग से है। कांस्य, बाकी बात सब कांस्य जीता है, एक के वो रजत जीता है वो नीरज चोपड़ा। किस राज्य के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा? ठीक है, हरियाणा का। बताइएगा वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, ईरान का था। बताइएगा 24 में ना इकी रानो है जापान का संगठन, उसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। हांगकांग नहीं है, इकी रानो है वो साहित्य का मिला। हम शांति वाला पूछ रहे हैं, जापान का संगठन है उसको दिया गया है 24 में। एक ही राना, हाँ कुछ है संगठन, जापान का संगठन है। बताइएगा पंचामृत योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश। लाडली बहना योजना? ठीक है, मध्य प्रदेश। बताइएगा मुख्यमंत्री मितान योजना? छत्तीसगढ़ किया था। बताइएगा CSSTH योजना किस राज्य में हुआ था? किस राज्य से संबंधित? त्रिपुरा से। बताइएगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? ठीक है, हिमाचल प्रदेश। गवाह संरक्षण योजना? असम सरकार। बताइए चिराग योजना? हरियाणा। बताइएगा स्कूल ऑन व्हील्स? मणिपुर। बताइएगा उंगलई थेड्डी उनगल ओरिल पहल किस राज्य की है? तमिलनाडु के। सड़क सुरक्षा बल? पंजाब का। बताइए कॉलेज फांग शांति मिशन किस राज्य से है? मणिपुर से संबंधित है। करंट हो गया। अब जो यहाँ टेस्ट चलता है उसका सेट देख लेते हैं दोस्तों। बताइए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में लगाए गए हैं? रूस में। बताया भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। बताया मुख्य बारात किस देश का गुप्त संस्था? मिस्र का। बताइएगा वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉलस्टॉय की। बताया दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते हैं, यह किस समय आया था? ठीक है, 1985 में आया था। बताया वर्तमान में जल शक्ति मंत्री? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर है। बताया विज्ञान मंत्री अभी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बताइएगा फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। बताइएगा बाष्प उत्सर्जन की माप किससे किया जाता है? फोटोमीटर से। बताइएगा डायनासोर किस युग के हैं? मेसेजोइक युग के हैं डायनासोर। ठीक है, बताइएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। सही है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बताइएगा 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ठीक है, दांडी यात्रा किया गया था। बताइए टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइए वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। ठीक है, थावर चंद गहलोत हैं। बताइएगा बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बताइएगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 48 का क में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? ठीक है, 260 होता है। बताइएगा न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है।
बताइए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? ठीक है 1665। बताइए किस किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता? ठीक है गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बताइएगा बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? ठीक है एनोड कहते हैं। बताइएगा कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर। बताइएगा बासी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति है? लक्षद्वीप की जनजाति है। बताइएगा सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है जो कितने वर्ष की लड़की का खाता खोला जाता है? ठीक है 10 से कम वर्ष। बताइए किस मुगल के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां का। बताइएगा मिलेराइट किसका एक्स है? निकेल का। बताइएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा होता है? ठीक है चटक लाल होता है। बताइएगा एकरीत निम्न में से मूली का रूपांतरण रूप क्या है? तुर्क रूपी। बताइए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका है। आज का कार्यवाही दोस्तों यहीं पर ख़त्म किया जाता है। जो भी था होमवर्क से दिया गया था सेट चल रहा था सारा से क्यूज करवा दिया गया है और आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू।